परमात्मा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने से पहले मैं कई तरह के नशे भी करता था और आवारागर्दी भी करता था। संत रामपाल जी महाराज नाम लेने के बाद में, नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे जीवन में बहुत सुधार आ चुका है। तो 15 आश्रम कारागार में बैठे आदमी बना सकता है, अगर कारागार में बैठे आदमी एक धारा भी नहीं बना सकता घर में, तो ये बात से सिद्ध होता है वो भगवान है। और इतनी भारी मदद कोई आज तक नहीं कर सका, ये बात से सिद्ध होता है कि वो भगवान है। आज तक किसी ने इस चीज के बारे में सोचा ही ना। सरकार भी, कोई कितने सारे गुरु लोग हैं, उन्होंने कोई भी पहल करी होता है। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पहली बार हुआ है और सबकी सेवा पर हमारे कर दिए। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज के पास इन्होंने प्रार्थना पहुंचाई और तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही जो मांगे थी, जितने पाइप मोटरें या जो भी अन्य सामान, जो भी पानी निकालने के लिए जो चाहिए था, उसको विदिन 24 घंटे के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई। तो कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा, एक बार तस्वीरों में दिखाए, ये वो शख्स हैं बाबा रामपाल जी महाराज, जो बरवाड़ा वासियों के बुरे समय में उनके साथ खड़े थे। जिस समय हरियाणा जो है पानी की चपेट में आ रहा था, किसी भी सच्चे समाजसेवी ने इस चीज का बीड़ा नहीं उठाया कि जो गांव के गांव हैं जो डूबने के कगार पर हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की अगर बात करें, इनकी पूरी टीम की बात करें, पूरे हरियाणा के लिए बहुत अच्छा काम किया। पाइप पहुंचाए, मोटरें पहुंचाई और भी ऐसे बहुत से ऐसे काम थे जो संत रामपाल महाराज जी के द्वारा और इनके अनुयायियों के द्वारा यहाँ पर करवाएगा। और इसी को लेकर जो है लगभग 44 गांवों के द्वारा आज जो है एक सम्मानित समारोह रखा गया है। फिलहाल तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्योंकि जिस समय बरवाड़ा को बुरे समय के समय किसी की जरूरत थी, समाजसेवी की जरूरत थी, कोई भी जो है कहीं ना कहीं सामने नहीं आया। लेकिन संत रामपाल महाराज जी की जो टीम है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही थी और ग्रामीणों को बचाने के लिए, उनके घर को बचाने के लिए, उनके खेतों को बचाने के लिए हर संभव मदद जो है इस टीम के द्वारा की गई। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जुड़े रहिए आप आपकी खबर के साथ। परमात्मा जी ने हमें बताया हम कौन है, हम कहां से आए हैं, हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इस पूरी पृथ्वी पर केवल एक संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है और संत रामपाल जी महाराज को अब पूरा हरियाणा जाग चुका है। परमात्मा जी की एक वाणी है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सतगुरु साहिब की हरियाणा देख सकते हैं आप। मेरा नाम सोहनदास है, मैं जिला फतेहाबाद गांव अक्कावाली का रहने वाला हूं और मेरे को नाम लिए हुए 1 साल से अधिक हो चुका है संत रामपाल जी महाराज से। और संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने से पहले मैं कई तरह के नशे भी करता था और आवारागर्दी भी करता था। संत रामपाल जी महाराज नाम लेने के बाद में, नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे जीवन में बहुत सुधार आ चुका है। कुछ लोग संत रामपाल जी को भगवान कह के भी संबोधित करते हैं, क्या कोई चमत्कारी शक्ति है क्या महाराज जी? जी हाँ, महाराज जी में चमत्कारी शक्तियाँ अनेकों हैं, क्योंकि अनेकों जिंदगियां बदल दी हैं, क्योंकि मानवता दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज ने अनेकों जीवों में भक्ति जगाई है, इसलिए उनको भगवान का दर्जा दिया है हम लोगों ने, और यही उनकी चमत्कारिक शक्ति है। ज्ञान देना, एक ऐसे रहते में ज्ञान से परिचित कराया है उन्होंने, और उस ज्ञान को जो भी लोग सुन रहा है ना, तो समझ लो एक चमत्कार की तरह वो बदल रहा है उसका जीवन। सैकड़ों गांव के हजारों ग्रामीण मौजूद है मान सम्मान करने के लिए। जिस समय समाज सेवी को आगे आना था वो नहीं आए, लेकिन महाराज जी ने जो है ग्रामीणों की सेवा करी। क्या कहना चाहते हैं तो सम्मानित करने? ग्रामीणों का बाढ़ से ग्रस्त कई गांव थे और उन गांवों में ना तो सरकार पहुंच पाई है, लेकिन हम ये भी नहीं कहते, सरकार तो मान लो अगर अर्जी देते सरकार को तो महीने लगा देती, जब तक गांव में काफी तबाही हो जाती। इस वजह से संत रामपाल जी महाराज के पास अर्जी गई और ग्रामीणों ने अर्जी लगाने के बाद ग्रामीणों के पास वो सामान पहुंचा और जो भी बाढ़ आई है, बाढ़ पीड़ित
गांवों से पानी उतरा है और आगे की फसल की बुआई शुरू हुई है। और हमारे मतलब भारत सरकार मतलब भारत में अन्नदाता को सबसे बड़ा वो दिया गया है, जय जवान जय किसान का दिया गया है। तो उसके चलते इस समारोह में संत रामपाल जी महाराज का रक्षा सम्मान दिया जाएगा। जी, आज ये जो समागम है ये संत रामपाल महाराज जियों ने किसानों की मदद करी। यहाँ बाढ़ आ गई थी और उससे पाइप और मोटरें देके बहुत भारी मात्रा में मदद करी। गरीबों के 600 के लगभग मकान भी बनवाए। तो ये इसलिए उनको सम्मान समारोह किया जा रहा है जी। संत रामपाल महाराज जी को भगवान का दर्जा क्यों दिया गया जी? देखो जी, संत रामपाल महाराज जियों को भगवान का दर्जा इसलिए दिया जाता है कि आज वही 11वां महीना है आज भी, और तारीख है 9 और 2025, और वो था तारीख 11वां महीना 18 तारीख 2014। आश्रम था सिर्फ एक बरवाड़ा में, आज 15 आश्रम है और सरकार भी वही थी और आज भी वही है। तो 15 आश्रम कारागार में बैठे आदमी बना सकता है, अगर कारागार में बैठे आदमी एक ढारा भी नहीं बना सकता घर में, तो ये बात से सिद्ध होता है वो भगवान है। और इतनी भारी मदद कोई आज तक नहीं कर सका, ये बात से सिद्ध होता है कि वो भगवान है। और गैर राजनीतिक इतना जन सैलाब का समर्थन किसी को प्राप्त है, इससे भी ये प्राप्त पता चलता है कि वो भगवान है। करोड़ों अनुयायी है जी, उनमें से कोई भी अनुयायी बीड़ी तक नहीं पीता। इतनी विचारधारा जो चेंज होगी एकदम से सबकी, तो इस बात से भी सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी भगवान है। तो इन बातों से उनका कोई भी अनुयायी दहेज नहीं लेता जी, कोई भी अनुयायी मृत्यु भोज नहीं करता जी, कोई भी अनुयायी बीड़ी तक भी नहीं पीता जी। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि संत रामपाल की विचारधारा से जुड़ने संत रामपाल महाराज जी भगवान है। इससे सिद्ध होता है, भगवान ही नहीं है जी, वो देवता भगवान और परमात्मा में अंतर होता है। वो परमात्मा है, जैसे मुख्यमंत्री राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं ना, उनकी शक्तियों में अंतर है, इसी प्रकार देवता भगवान और परमात्मा की शक्ति में भी अंतर है। ये सुप्रीम पावर है जी, परमात्मा है, ये कुछ भी कर सकते हैं ये।